मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमारे थाईलैंड ट्रिप का तीसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं अयोध्या, यानी कि थाईलैंड की अयोध्या, जिसे अयुथ्या भी कहते हैं। दोस्तों, बैंकॉक से अयुथ्या सिर्फ 90 किलोमीटर दूरी पर है। तो आपको अयुथ्या में नाइट स्टे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको बैंकॉक से मॉर्निंग में निकलना है मोचित बस टर्मिनल, दूसरा नाम है इसका चातुचाक बस टर्मिनल। वहाँ पर से आपको एक टिकट मिलेगी 70 बात पर पर्सन। 2 प्लेटफॉर्म है, एक 27 जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ और दूसरा सामने की बाजू है 122। तो जहाँ पर भी बस जल्दी आती है उसी प्लेटफॉर्म से आपको बस पकड़नी है और सीधे निकलना है 70 बात में अयुथ्या के लिए। और ये हम बस में बैठ गए। ये मिनी बस है, यानी मिनी वान भी बोल सकते हो। कंफर्टेबल थी, एसी थी और भी सारे लोग थे। और आपको मैं बोल दूं कि अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो एक सीट एक्स्ट्रा परचेज़ करनी पड़ेगी, ये भी बता देता हूँ। और ये पहुँच गए हम अयुथ्या, और अयुथ्या में हमारा स्वागत किया इस सुंदर से स्तूप ने, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप बस टर्मिनल पे उतरते ही आपको नज़दीक में बहुत सारे ऐसे टुक टुक मिलेंगे। हमने इस मैडम से टुक टुक बुक किया 800 बात पूरा अयुथ्या टूर के लिए, जो करीबन 4 से 5 घंटा चलता है। और टुक टुक में बैठ के हम सबसे पहले पहुंच गए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन, वाट महाटाट। वाट यानी मंदिर। तो महाटाट मंदिर में आपको बुद्ध जो पीपल के रूट में छुपे हैं वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जो आपको टिकट विंडो पे मिल जाएगी। आप अपने साथ कैश लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पर यूपीआई या कुछ भी ऑनलाइन नहीं चलता। आपको 50 बात पर पर्सन टिकट लेनी पड़ेगी इस कॉम्प्लेक्स को देखने के लिए। पुराने ज़माने में ये वाट महाटाट का कॉम्प्लेक्स कैसा था ये हम देख सकते हैं इस प्लान के माध्यम से। और ये है द एंशिएंट सिटी ऑफ थाईलैंड, अयुथ्या। वाओ, अमेजिंग। वेलकम टू अयुथ्या, वेलकम टू थाईलैंड। तो दोस्तों, आप जो मेरे पीछे एक एंशिएंट सिटी देख रहे हो वो है थाईलैंड की सेकंड कैपिटल अयुथ्या। दोस्तों, अगर थाईलैंड की हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो थाईलैंड का पुराना नाम है SIAM यानी सियाम, और सियाम की सबसे पहली कैपिटल थी सुखोथाई। सुखोथाई आपने इंडिया में ज़्यादातर देखा होगा, गोवा में मसाज का जो नाम रहता है सुखोथाई, जो थाईलैंड से कनेक्टेड रहता है, वो सुखोथाई एक्चुअली वॉज फर्स्ट कैपिटल ऑफ सियाम। बाद में जाके सुखोथाई नॉर्थ में था और ये साउथ में है। बैंकॉक से करीबन 50 माइल दूर ये शहर पड़ता है अयुथ्या। अयुथ्या वो सेकंड कैपिटल ऑफ सियाम डायनेस्टी। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये अयुथ्या यही जगह है जहाँ पर बॉलीवुड के बहुत सारे मूवी है उनकी शूटिंग हुई है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, ये गाने का शूटिंग भी यहाँ हुआ था। वाओ, वंडरफुल, अमेजिंग। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 700 साल पुरानी बुद्ध की स्टैच्यू यहाँ पर है और वैसा ही लगता है कि इट्स रियल। तम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारी बुद्ध की स्टैच्यू जो टूट चुकी है, फिर भी इन लोगों ने इसे यहाँ पर रखा है कि ताकि याद रहे कि उस समय पे जब एक्चुअली में यहाँ पर अयुथ्या में जब कैपिटल शुरू थी, सब लोग यहाँ पर रहते थे, तभी इस तरह से बहुत सारी बुद्ध की प्रतिमाएं यहाँ पर रखी होगी। और कल हम गए थे वाटररून टेम्पल में, तो मुझे लगता है कि यहाँ से इंस्पायर होकर ही वाटररून टेम्पल में वहाँ गोल्डन बुद्ध की स्टैच्यू बहुत सारी है जो मैंने आपको दिखाई थी। दोस्तों, एक और बात मुझे ये फील होती है कि जो शख्सियत पूरे एशिया में और पूरी दुनिया में सब लोग उसे पूजा करते हैं, वो शख्सियत
भारत से जन्मी हैं और भारत की शख्सियत है। इन्हें पढ़ने के लिए लोग इंडिया में आते थे। आपको भी पता है कि चाइना से यूएन सांग, पाहियान, इत्सिंग और पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग इन्हें देखने के लिए आते थे। ये गुरु थे, इसीलिए भारत में सब पढ़ने आते थे। इसलिए भारत को बुद्ध की जो ज्ञान है, बुद्ध का ज्ञान, उसी वजह से उसको गुरु और भारत को विश्व गुरु कहते थे। लेकिन आज हमारे लिए ये थोड़ी एक शर्म की बात है कि आज हमारे देश में बुद्ध को इतना सम्मान नहीं मिलता जितना सम्मान उसे पूरी दुनिया देती है। दोस्तों, महामाता टेम्पल में सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन है जो बुद्ध की एक प्रतिमा है, वो पेड़ के बीचों बीच है। हम मोर देन 40 मिनट्स हम ढूंढ रहे थे लेकिन हमें नहीं मिली, लेकिन अब हमें बताया गया है कि वो यहाँ पर है। सो वी आर जस्ट गोइंग देयर। तो एग्ज़िट जहाँ से है, एग्ज़िट और एंट्री, उसके सामने ही है पेड़ आपको मिल जाएगा। तो आप अगर आओ तो हमारी तरह पहले 30-40 मिनट्स बर्बाद मत करना। अगर इसे देखना है बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। आप बस इस जगह को याद रखें, एंट्री के एग्ज़िट सामने। और ये हम पहुंच गए उसी जगह पर जिसे हम देखने आए थे। वाओ, अमेजिंग! आप देखिए तो सही, पेड़ के रूट्स में बुद्धा की स्टैच्यू जैसे रियल में हो। अमेजिंग। दोस्तों, हमें इस पुलिस ने बताया कि ये आपके इंडिया से है बुद्धा और आपको इन्हें प्रे करना चाहिए। हमने बोला हम तो करते ही है, और उन्होंने बताया कि जैसे आपके वहाँ बोधि ट्री का इम्पोर्टेंस है, उसी हिसाब से इसका इम्पोर्टेंस भी है। और दोस्तों, यहाँ पर आप खड़े खड़े फ़ोटो नहीं ले सकते। जो भी फ़ोटो ले रहे हैं खड़े खड़े, उनको बोला जाता है कि आप बैठ के ही फ़ोटो लें, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध की स्टैच्यू नीचे है तो आप उससे अपना कद ऊंचा मत करें। इट इज़ डिसरिस्पेक्ट टू बुद्धा। दिस इज़ समथिंग न्यू व्हाट आई लर्न टुडे, कि स्टैच्यू के सामने अगर आपको बैठना है, मतलब खड़े रहना है, तो स्टैच्यू से आपका साइज़ नीचा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बैठ जाओ। वाह दोस्तों, जब हम छोटे थे तो पढ़ते थे कि द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स इज़ थाईलैंड। तो सही में लैंड ऑफ एलिफेंट है। वाइट एलिफेंट तो नहीं दिखे, लेकिन ब्लैक एलिफेंट्स आपको रास्ते में देखने को मिल जाएंगे। और साथ में ये नज़ारा एंशियंट सिटी का, अमेजिंग। जैसे कि हम 500 से 600 साल पुराने थाईलैंड में आ गए हैं। पीछे बढ़िया सा अयोध्या का एक स्तूप दिख रहा है और ये हाथी। वाओ! तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस टेम्पल का नाम है वाट फ्रा रामा, और इस जो पूरी जो ये कैपिटल है, सेकंड कैपिटल ऑफ थाईलैंड, उसका नाम है अयोध्या। तो आपको ये क्वेश्चन होगा मन में कि भाई अयोध्या और अयोध्या का क्या कुछ कनेक्शन है कि नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो अयोध्या का जिसने फाउंडेशन रखा था, उस किंग का नाम रामा था। और दोस्तों, उन्होंने रामायण पढ़ी थी। भले ही वो बुद्धिस्ट थे, लेकिन उनको हिंदुइज्म के बहुत सारे पुस्तक पसंद थे और उनको एक राजा के तौर पे राम का कैरेक्टर दुनिया में सबसे अच्छा लगा। इसीलिए तो दोस्तों, आज भी हम जब अच्छे राज्य की बात करते हैं हमारे इंडिया में, तो हम कहते हैं कि राम राज्य आएगा। राम राज्य अब नहीं आ सकता। आप सबको पता है कि राम राज्य सिर्फ राम के नाम से ही जुड़ा था। राम थे तो राम राज्य था। तो इसीलिए रामायण के अयोध्या राम की नगरी थी, तो उस राजा ने अपना नाम राम रखा और इस नगरी का नाम अयोध्या को वो लोग बोले अयोध्या, तो इसलिए इसका नाम हुआ अयोध्या। So this is connection of Buddhism and Hinduism between name of Ayodhya and Ayodhya. So it's amazing feeling. Wow. And यही है सच में दोस्तों, हिंदुइज्म से ही बुद्धिज्म निकला था और बुद्ध के विचार हिंदुइज्म को थोड़ा वो कन्वर्ट नहीं, लेकिन वो कुछ सुधारवादी
प्रवृत्ति लेके आए थे, लेकिन वो थोड़े साल तक यानी कि 600 से 700 साल तक चली, तब इंडिया विश्वगुरु था। धीरे धीरे हम बुद्ध को भूलते गए और दुनिया में लोग हमें भी भूलते गए। कोक को इतनी बड़ी ग्लास में और ऊपर एक प्लास्टिक का रैपर देते हैं और इसमें हमें कोक पिलाते हैं। कोक ही है, यहाँ का कोई लोकल ड्रिंक नहीं है, लेकिन इस तरह से वो सर्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं अयोध्या हिस्टोरिकल पार्क। यहाँ पर टिकट है 50 बात, लेकिन क्या ये 50 बात वर्थ है या नहीं, चलो देखते हैं। Oh my God! Oh my God! Amazing! दोस्तों आप देख रहे हैं बड़े बड़े स्तूप। पता नहीं कैमरे में कि आपको किस तरह से मोबाइल फ़ोन में दिख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप इसे देखोगे तो आपकी अकल काम करना ही छोड़ देगी। अमेजिंग, वंडरफुल। दोस्तों आप मेरे पीछे अयोध्या के 3 बड़े स्तूप देख रहे हैं। बुद्धिज़्म में स्तूप का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो बुद्ध का अवसान हुआ था, निर्वाण हुआ था ईसा पूर्व 483। तो उसी समय बुद्ध के डेथ के बाद उस टाइम मगध का जो राजा था जिसका नाम अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने पहली बार स्तूप का निर्माण भारत में किया था। एक्चुअली स्तूप में होता क्या था कि सबसे पहले बुद्ध के जो स्तूप बने उसमें बुद्ध की जो अस्थियाँ थी उनको रखा जाता था और उसके ऊपर इतना बेहतरीन आर्ट से ये एक मॉन्यूमेंट क्रिएट किया जाता था। तो ये 3 जो स्तूप दिख रहे हैं उसमें आपको इन्फ्लुएंस देखेगा इंडियन आर्किटेक्चर का। और स्तूप अगर इंडिया में पहले थे, जो अभी बहुत ज़्यादा नहीं रहे, तो वो ऐसे ही दिख रहे होंगे। और ये सब लोगों ने इंडिया के स्तूप देख के ही बाद में यहाँ के स्तूप बनवाए होंगे, ये हम देख सकते हैं। चारों ओर स्तूप के एक एक दरवाजे लगे हैं और उस टाइम के जो बुद्धिस्ट मोंग थे वो अंदर जा सकते थे और आम लोग नहीं जा सकते थे। अशोक ने भी 84,000 स्तूप का निर्माण किया था, लेकिन बाद में वो सब नष्ट हो गए और आज हमें अच्छे स्तूप देखने हो तो भारत में नहीं बल्कि थाईलैंड, कंबोडिया ऐसे देशों में आना पड़ता है। दोस्तों आप देख सकते हैं पसीना पसीना पूरा। तो यहाँ पर
बारिश का मौसम है और काफ़ी धूप पड़ी है और हम जैसे बोलते हैं कि हमारे गुजराती में बोलते हैं हम कि बफारा हो गया है, तो ऐसा ही सिचुएशन है। तो बहुत ही गर्मी है। क्या बोलती हो तुम? जैसे अभी बाहर आए हैं तो इतना तो मतलब गर्मी सहन करनी ही पड़ेगी। और बुद्ध का स्टेच्यू देखा तो जैसे मन को ठंडी हो गई। या एक्चुअली अगर जितनी भी गर्मी हो, अगर आप बुद्ध के स्टैचू और इतनी एंशियंट सिटी देखेंगे तो ऑफ कोर्स आपको दिल से तो ठंडक मिल ही जाएगी। और दोस्तों आपको सही में मैं बता दूं कि घूमना मज़ा है, लेकिन एक्सप्लोर करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और आपके लिए वीडियो जो मैं बना रहा हूँ तो वो मुझे ही पता है कि किस तरह से ये वीडियो बन रहा है। सो मैं ऑलवेज आई सैल्यूट ऑल द ट्रैवल ब्लॉगर्स कि जो हमारे लिए वीडियो बनाते हैं और हमें पूरी दुनिया घर बैठे दिखाते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट इट। दोस्तों मैं दिखाऊंगा अयोध्या की मोस्ट पॉपुलर स्टेच्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड 3, 2, 1 गो। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। रिक्लाइनिंग बुद्धा और यू कैन से स्लीपिंग बुद्धा। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। दोस्तों अयोध्या में आप एक दिन पूरा निकालोगे फिर भी आपको बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स देखने को मिल जाएगी और बड़े बड़े स्तूप आपको जितने भी देखने हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। वाओ, जहाँ देखो वहाँ स्तूप, जहाँ देखो वहाँ बुद्ध। वंडरफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू कापकुंका। सो फाइनली हमारी जर्नी यहाँ पर अयोध्या की ख़त्म हुई और अब हम बैंकॉक के लिए यहाँ से टिकट लेंगे। यहाँ से सीधी बैंकॉक के लिए जाती है बस ऐसी, तो हम उसमें बैठ जाएंगे और मैं लास्ट में आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अबाउट अयोध्या, फ्रॉम बैंकॉक टू अयोध्या, अयोध्या टू बैंकॉक। दोस्तों फिर हम निकल गए अपने टाइम पे बैंकॉक की ओर। रास्ते में हमें दिख गई बैंकॉक यूनिवर्सिटी। पूरा दिन कैसा रहा हमें अगर आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि मुझे बहुत मज़ा आया। दोस्तों मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और बुद्ध को मैंने पढ़ा भी बहुत है और पढ़ाया भी है मेरे बच्चों को। तो मुझे अयोध्या बहुत मज़ा आया क्योंकि वो पूरा बुद्ध 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 था। और अगर आपको हिस्टोरिकल साइट्स नहीं पसंद है तो बैंकॉक और बैंकॉक की नाइट लाइफ आपके लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, नमो बुद्धाय, जय हिंद।